नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एविन निठ्यम। हमारे यहाँ आगम वाङ्मय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी परंपरा में जैन श्वेतांबर 13 पंथ में 32 आगमों की मान्यता है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक, यूँ ये 32 शास्त्र या आगम हैं, सूत्र हैं। इनको हम एक प्रमाण के रूप में, ऑथेंटिक रूप में स्वीकार करते हैं। इनमें भी 11 अंग हैं, वे स्वतः प्रमाण हैं। बाकी के आगम ग्रंथ हैं वो एक परतः प्रमाण हैं। 11 अंगों का मानो और भी ज़्यादा महत्व होता है, पर यूँ 32 ही आगम 32 ही हमारे यहाँ सम्मत है कि जैसे अपने अपने धर्म के कई ग्रंथ होते हैं, तो हमारे यहाँ ये 32 आगम हैं। इन 32 आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन। इसमें 36 चैप्टर्स हैं, पद्य भी हैं, कहीं कहीं गद्य भी हैं, और 36 अध्ययनों में तात्विक बातें भी आती हैं, तात्विक ज्ञान की बातें भी हैं, और आध्यात्मिक साधना का पथ दर्शन भी इस आगम से प्राप्त हो सकता है। और कुछ प्रसंग या कथानक या घटना ऐसे भी हैं जो बड़े एक वैराग्यवर्धक भी बन सकते हैं। और भी विनय के संदर्भ में भी बात है, और भी कई बातें हैं। तो कुल ये 36 अध्ययन इस उत्तराध्ययनानि में हैं। 10वां अध्ययन छोटा सा है, उसमें बार बार अंतिम चरण समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये रिपीट होता है। बड़ा सुंदर संदेश है गौतम, समय मात्र प्रमाद मत करो। इसी उत्तराध्ययनानि का 8वां अध्ययन है काविलीयम, काविलीयम। उसमें एक यह श्लोक है कि जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, कि जैसे लाभ बढ़ता है वैसे लोभ बढ़ जाता है। लाभ और लोभ, लाभ और लोभ शब्दों में भी बड़ी समानता है। लाभ है, लोभ है। लाभा लोभ है प्रजायते, लाभ से मानो लोभ की अग्नि को और ईंधन मिल जाता होगा और लोभ बढ़ जाता है। यह भीतर की कामना जो होती है कि इतना मिल गया, अब कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। लोभ की वृत्ति आदमी के भीतर में है और वह 10वें गुणस्थान तक लोभ की वृत्ति रहती है। 4 कसाय हैं, कोह, मान, माया, लोभ। इनमें सबसे अंत में खत्म होने वाला
लोभ होता है। साधु के सबसे अंत में क्षीण होने वाला लोभ कषाय होता है। एक बड़ी ऐसी वृत्ति है लोभ। इस एक लोभ के कारण आदमी अनेक अपराधों में प्रवृत्त हो सकता है। लोभ से संप्रेरित होकर आदमी झूठ बोल जाता है। लोभ के कारण आदमी हिंसा में चला जाता है। तो यह लोभ का महापहाड़ है। अब इसको हम कमजोर बनाने का, पतला करने का प्रयास करें और उसका उपाय शास्त्र में बताया गया। संतोष ओ जिणे, लोभ को संतोष से जीते। अपनी इच्छाओं को हम सीमित करने का प्रयास करें, बस इतना मिल गया, बस संतोष संतोष। लोभ का विरोधी तत्व अलोभ है, संतोष है। यह प्रतिपक्ष भावना। लोभ को कम करने के लिए अलोभ का अनुचिंतन करें, अभ्यास करें, तो लोभ की वृत्ति पर प्रहार हो सकता है और लोभ की चेतना कमजोर पड़ सकती है। दुख का एक बड़ा कारण यह लोभ है या कामना है। लोभ कह दें, कामना कह दें। कामानुवृद्धि प्रभवम खुद दुखम, कामानुवृद्धि से यह दुख पैदा होता है। चाहे देव जगत भी क्यों न हो, आसाधना न हो देवों की, चाहे मनुष्य हो, उनके भी दुख होता है। लोभ के कारण, कामानुवृद्धि के कारण दुख पैदा हो जाता है। तो लाभ होने पर भी आदमी ज्यादा लोभ में न जाए कि इच्छा और आवश्यकता, वांट एंड नीड, आदमी को आवश्यकता कितनी है और इच्छा कितनी, नीड एंड वांट। नीड पर जब मुझे इतनी ज़रूरत है, खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान, थोड़ा और कुछ चाहिए, इतना मिल गया बस मैं तो सुखी हूँ, और ज़्यादा लालसा मैं क्यों पालूँ। तो आवश्यकताएं बस सीमित, ज़्यादा आवश्यकताएं भी नहीं और इच्छा तो ज़्यादा रहे ही नहीं। तो वांट और नीड में संतुलन हो जाए। वांट है कि आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो गई है, तो और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चीज़, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और मेरे पास वो चीज़ आ जाए। बस ये और की लालसा रहती है और आदमी सहज सुख से दूर हो जाता है। शास्त्र में जो बताया गया है कि कैसे वांट, इच्छा बढ़ जाती है। अब गरीब युवक था, पैसे की जरूरत थी, इतनी पढ़ाई की हुई नहीं थी, इधर घर से मांग है, परिवार में पैसा चाहिए। सोचा क्या करूं, तो किसी ने कहा कि यहाँ का हमारा राजा है, बड़ा दयालु है, और कोई ब्राह्मण परिवार का सुबह सुबह सबसे पहले जाकर आशीर्वाद दे दे, उसको राजा बख्शिश दिया करता है। तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तो ब्राह्मण संस्कृति के हो, तो राजा बड़ा ब्राह्मणों का मान सम्मान भी रखता है। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण संस्कृत में कुछ बोल करके आशीर्वाद दे दे, उसको सबसे पहले आने वाले को राजा की ओर से बख्शिश, कुछ धन पैसा मिल जाता है। तो तुम जाओ, सबसे पहले पहुंचना है, ब्राह्मण हो ही थोड़ा संस्कृत में बोल देना, स्वस्ति स्वाहा शुभम भूयात कल्याणम भूयात, ऐसे बोल देना, राजा तुम्हें दे देगा।
सोचा ठीक है, बहुत आसान उपाय है। अब रात को 9-10 बजे सोया, दिमाग में एक ही बात है, कहीं उठने में लेट न हो जाऊं, मेरे से पहले दूसरा कोई ब्राह्मण न पहुंच जाए, मुझे सबसे पहले पहुंचना है। वो दिमाग में विचार सो गया। तो कई बार नींद में भी वो विचार कई बार अपना प्रभाव रखते हैं। 12:30-1 बजे नींद जाग गई। सोचा भागूं, जाऊं और कोई दूसरा न पहुंच जाए। 12:30-1 बजे उठा, ओ राजमार्गों दौड़ता हुआ, कहीं और कोई पहले पहुंच न जाए। यो दौड़वा था। 12:30-1 बजे तो जो नगर के आरक्षक लोग थे, पहरा देने वाले, कि ये रात को कौन जा रहा है दौड़ता हो, पकड़ो इसको, कोई चोर होगा ये तो। कोई गिरफ्तार कर लिया, बेचारे को डाल दिया जेल में, जहाँ भी व्यवस्था थी कि सुबह इसको पेश करेंगे। रात को वहाँ सोया। अब सुबह उसको आरक्षक लोग सब मिलकर उसको राजा के पास पेश किया। महाराज, रात को ये 12:30-1 बजे दौड़ता जा रहा था, हमें आशंका है ये कोई चोर होना चाहिए। अब आगे क्या करना, पूछताछ, वो सब आपका काम है, हमने तो आपके सामने पेश कर दिया। राजा ने उसको देखा। राजा के मंत्री जी वगैरह आ गए थे, भी ये लाया गया, क्या करना, बातचीत करें। पहले मंत्री ने बात की थोड़ी तेजी से और से, वो बेचारा भला लड़का था। तो राजा ने सोचा, रे मंत्री का नहीं है, मेरे से ही काम, मेरा ही काम रहेगा, मैं ही पूछताछ करूं। कि ये मंत्री लोग ज़्यादा जोर जोर से बोल के बेचारे को परेशान करेंगे, मैं ही बात करूं। तो राजा ने और सबको दूर कर दिया कि मैं अकेले में बात करूंगा। पूछा, बताओ क्या बात है, तुम रात को दौड़ते हुए कहाँ जा रहे थे, तुम चोर हो क्या? बोला, बाप जी मैं कौन सा चोर हूँ, मैं तो गरीब आदमी। मुझे किसी ने कहा सुबह सबसे पहले जो ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देता है, संस्कृत में बोलकर, उसको महाराज बड़ी कृपा भावना से बख्शिश में धन देते हैं। मैं तो गरीब था, इसलिए आया था कि और कोई मेरे से पहले न पहुंच जाए। तो घड़ी घड़ी में ध्यान दिया नहीं, मैं तो दौड़ता आ रहा था और मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भी थोड़ा उसके चेहरे को और को देखा, फेस रीडिंग की कैसी मुद्रा, कैसा भाव इसका। तो राजा को लगा चोर तो यह नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, कोई भला लड़का लगता है। राजा ने कहा, मंत्री जी आ जाओ, ये चोर नहीं है, कोई दादा इसको परेशान मत करो, बस मैंने बात कर ली, चोर नहीं, ये मेरी ओर से निर्णय है। अब अगली बात है कि ये तो बेचारा कुछ मांगने आया, मांगने मूल के लिए चला था। तो राजा ने कहा, रे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहो सो मांग लो, मैं देने का प्रयास करूंगा, जो चाहो सो तुम मांग लो, जो तुम्हारी जरूरत हो मांग लो। तो लड़का बोला, महाराज थोड़ा मुझे टाइम दो सोचने के लिए, क्या मांगूं ये सोच लूं फिर मांगूंगा। तो जाओ अपने ये महल के ठीक पास अशोक वाटिका है ना, वहाँ चले जाओ, सोच लो, घंटा 2 घंटा आराम कर लो, सोच लो, नाश्ता करना हो तो कर लो, फिर मेरे से बात कर लेना। अब वो वहाँ जाकर के बैठा अशोक वाटिका में, बगीचे में। सोचा मेरी तो योजना थी कि 2 मासा सोना मुझे मिल जाए, काम चलाऊंगा। परंतु राजा ने कह दिया जो चाहो सो मांग लो, तो 2 मासा ही क्यों मांगू, 4 मासा सोना मांग लूं। फिर सोचा, रे मूर्ख हूं मैं, 4 क्यों मांगू, 8 मासा मांग लूं ना, 8 क्यों, 16 मासा मांग लूं, 32 मासा मांग लूं। यूँ सोचते सोचते मन में आया, रे मासा क्या होता है, मैं तो राजा का आधा राज्य ही मांग लूं, आधा राज्य मुझे ही दे दो आप। फिर सोचा, रे राजा ने वचन दिया है कि जो चाहो सो मांग लो, मैं प्रयास करूंगा, तो आधा राज्य क्यों, पूरा ही राज्य मांग लूं कि महाराज ये राज्य सारा मुझे ही सौंप दो, राजा मुझे ही बना दो आप।
यूं सोचते सोचते मन में आया, अरे भैया कितनी तुम्हारी कामना बढ़ गई। 2 मासा सोना लेने के लिए तुम चला था, राज्य लेने को आतुर हो गया। इतनी कामना, किस काम की इतनी कामना? मुझे क्या जरूरत है राज्य की? राजा ने तो कृपा की कि जो चाहो सो मांग लो। मैं इस कृपा का इतना दुरुपयोग करूंगा कि राजा को राजा के पद से हटाऊंगा और मैं राजा बनूंगा। यह तो बहुत घिनौना काम होगा, ऐसा काम तो नहीं करना। अब भाव अध्यात्म की ओर बढ़ गए, दिशा बदल गई। बस दिशा बदली कि दशा बदली। सोचा राज्य क्या, मासा मासा क्या होता है, यह कामना इतनी। मुझे तो आत्मा का कल्याण करना, संन्यास, साधुपना, ऐसे भावों की कोई पवित्रता बढ़ी, बहुत आगे बढ़ गया। अब टाइम हो गया कि राजा से बात करनी है, तो गया राजा के पास। राजा ने कहा क्यों, सोच लिया ना, बोलो क्या मांगते हो? बोला महाराज अब कुछ नहीं मांगना, जो मन में आया वो मांगू तो आपका मुकुट मैं ले लेता और आपको नीचे सिंहासन से उतरना पड़ता। अब मैं नहीं मांगूंगा, मुझे मिल गया, बहुत कुछ भीतर में मिल गया, अब कोई मांग नहीं। तो ये लाभ राजा ने छूट दे दी, जो चाहो सो मांग लो, तो कितनी इच्छा बढ़ गई। ये वांट और नीड, जरूरत कितनी और वांट कितनी। तो गृहस्थ जो आप लोग हैं वे यह ध्यान दें कि इच्छाएं अनपेक्षित न बढ़ें, इच्छाओं का सीमाकरण हो। जैन धर्म में श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं, उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का लिमिटेशन करना, वांट लिमिटेशन। 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण। व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग की सीमा, खाने की सीमा, कपड़े पहनने की सीमा, यो सीमा करना। तो ये इच्छा परिमाण और भोगोपभोग या उपभोग परिभोग परिमाण, ये 2 बातें जीवन में आ जाती हैं तो ये वांट नीड वाली बात है। एक इच्छाओं का और भोग का भी सीमाकरण हो सकता है। आदमी व्यापार करता है, धंधा करता है और यूं जीवन की आवश्यकता पूर्ति की साधन सामग्री है, फिर भी बेईमानी, अनैतिकता, जैसे तैसे अगर आदमी धन अर्जित करने का प्रयास करता है तो वह एक अशुद्ध साधन की बात हो सकती है, पाप कर्म बंधन की बात भी हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन की बात बताई उसमें भी प्रामाणिकता की बात है। भी धंधा आदमी को करना पड़ता है, करना होता है, हो सकता है, पर लेन देन, बिजनेस, उद्योग, धंधा, जिस क्षेत्र में आदमी काम करे उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी रखने का प्रयास रखे कि जितना हो सके झूठ कपट से बचाव रखे। दिखाया कुछ ही था, देते समय कुछ ही दे दिया, है कुछ और बता दिया कुछ। यह अनैतिकता या झूठ कपट धोखाधड़ी नहीं करनी पड़े। बिजनेस धंधे में धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, शास्त्र में कहा गया धम्मेणम वित्तिम कप्पे, धर्म से वृत्ति करने वाले, धर्म से आजीविका चलाने वाले। तो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, वे बिजनेस के साथ भी धर्म को जोड़ दे। धर्म धर्मस्थान में करना बढ़िया है, धर्म और धर्मस्थान का संबंध है, ठीक है। धर्मस्थान में एक अलग ढंग का वो धर्माराधना का क्रम चल सकता है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात ही है। धर्मस्थान में धर्म हो और कर्मस्थान में भी धर्म हो जाए,
जो आप कर्म करते हैं, धंधा करते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ भी धर्म हो जाए। धर्म स्थान का थोड़ा अलग टाइप का धर्म मान लें, कर्म स्थान का थोड़ा अलग टाइप का धर्म मान लें, कि ऑफिस में भी धर्म साथ में रहे, दुकान में भी धर्म साथ में रहे, क्लिनिक में भी धर्म साथ में रहे। तो धर्म कर्म के साथ जुड़ जाए, कार्य के साथ धर्म जुड़ जाए, ऐसा प्रयास गृहस्थ का रहे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। तो यह नैतिकता है कि आदमी यह सोचे कि यह पैसा जीवन की एक आवश्यकता है, पर पैसा मेरे साथ में तो जाएगा नहीं। अब बात रही कि मेरे पीछे वाली पीढ़ी की बात, ठीक है, जितना कोई आवश्यक है वो भी मान लो ध्यान दे लिया, बाकी पूत कपूता क्यों धन संचय है, पूत सपूता क्यों धन संचय। कि अगर तुम धन संचय पीछे वालों के लिए करते हो, पूत कपूत है, यानी ठीक आचरण वाले, तो तुम्हारा धन वो उड़ा देंगे, कहीं और ऐसे खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे। पूत सपूत है, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे सद्गुण वाले हैं, अपने ढंग से वो अपना धंधा कर सकेंगे, तू क्यों इतने ज़्यादा पीछे वालों की चिंता। फिर भी मान लें भी मैं परिवार का मुखिया मेरे पीछे वालों के लिए भी करूं, मान लें वो भी बात है। तो पीछे वालों के लिए धन की चिंता करते हो, तो पीछे वालों के लिए धर्म की चिंता भी करते हो या नहीं, कि धन देकर देना चाहते हो, साथ में धर्म भी देना है या नहीं, कि भी पीछे वाले धर्म के रास्ते पर चलें, अपने अहिंसा धर्म सच्चाई। जैसे हम जैन धर्म भी, जैन धर्म में पक्के रहना, जैन धर्म के सिद्धांतों को मानना, तो ये धर्म को भी पीछे छोड़कर देकर के जाएं पुत्रों को, तो धन देने की सोचते हैं तो धर्म भी देने का चिंतन रखें कि मेरे पीछे परिवार में धार्मिक निष्ठा और धार्मिक संस्कार भी अच्छे रहें। तो यह लोभ है, वो आदमी से बेईमानी भी करा देता है, आदमी से झूठ बुलवा देता है, आदमी से हिंसा भी करवा सकता है। तो हम सभी इस लोभ कषाय को प्रतनु बनाने का, कृष करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए हितकर हो सकता है।